Hello friends, myself Dr. M.K. Gokru, Department Mathematics, Government College अजमेर। डिविजिबिलिटी के तहत हम लास्ट टर्म पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर की बात कर रहे थे। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर की बात करते हुए कल हमने एक थ्योरम पे डिस्कस किया था। थ्योरम थी ए एंड बी एंड टू इंटीजर बोथ नॉन जीरो, a और b are two integer both non-zero, then greatest common divisor of AB uniquely exists. Greatest common divisor of AB uniquely exists. पहले हम ये बता चुके थे कि Rn divides A and Rn divides B कल्मिनेट हो जाता है उस केस में। अब ये दोनों ए और बी को डिवाइड करते हैं, ये ग्रेटेस्ट है, ये चीज भी शो करनी है। ग्रेटेस्ट कैसे? मान लिया एस एक ऐसा है जो ए और बी, ए और बी दोनों को डिवाइड करता है। तो अगर ये हम शो कर दें कि एस ए और बी दोनों को डिवाइड करता है तो एस आर एन को भी डिवाइड करता है, तो आर एन उस केस में ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो ए और बी दोनों को डिवाइड करता है एस, तो हम लिख सकते हैं एस डिवाइड्स ए माइनस, जो हमारी पहले वाली थ्योरम है, ए माइनस क्यू बी। हमारा एल्गोरिथम यही था, ए इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर, ए इज इक्वल टू क्यू वन बी, क्यू वन बी। तो एस जब ए को डिवाइड करता है, एस जब बी को डिवाइड करता है, तो इनके कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। एस इससे पहले वाली जो रिजल्ट था उस रिजल्ट का उपयोग करें, तो एस डिवाइड्स ए माइनस क्यू वन बी, इसको भी डिवाइड करेगा। और इसका मतलब एस आर वन को भी डिवाइड करेगा। फर्स्ट रिमाइंडर है तो आर वन को भी डिवाइड करेगा, तो एस डिवाइड्स आर वन, एस डिवाइड्स आर टू, इस तरह से चलते जाएंगे, एस डिवाइड्स आर एन। तो एस आर एन को भी डिवाइड करता है, ये हमने शो कर दिया। तो क्योंकि ये एक डिवीजर है ए और बी का, और आर एन भी एक डिवीजर है ए और बी का, तो बड़ा कौन हुआ? दिस इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ये कल वाली थ्योरम में कुछ चीज रही थी जिसको मैंने यूनिकली वाला पहले डिस्कस कर लिया था। उसके बाद आज एक और थ्योरम पर चर्चा करेंगे। थ्योरम सिंपल है, फिर उसी तरह से हम एनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हुए इसको देखेंगे। क्या है? इफ G इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, G इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ A and B, means G is greatest common divisor of A and B, greatest common divisor को यूं लिखते हैं ब्रैकेट में। तो if G is the greatest common divisor of A and B, then there exist integer x and y. तो ऐसे इंटीजर x, there exist integer x and y. ऐसे इंटीजर कहाँ है? पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, किसी भी रेंज में। x and y such that Z can also be written as in the combination of ax plus by के रूप में। यानी जिनका ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है, उस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर को इसके रूप में भी लिखा जा सकता है। अब इस थ्योरम को हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे और न्यूमेरिकल भी बात करते जाएंगे साथ साथ। तो मैं ए और बी को ले लेता हूं 36 एंड 8। देखिए ये ए है, ये बी है। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर G क्या हो जाएगा इस केस में? 4 हो जाएगा। G की बात हो गई। A और B के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 4 है, तो हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को कैसा लिख सकते हैं? 36 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 8। तो ये तो हुआ तो A, ये हुआ X, ये हुआ B और ये हुआ Y। B क्या है? माइनस। A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू माइनस। A इज इक्वल टू तो
ए एक्स, हाँ x इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू तो 1 और y इज इक्वल टू b, तो ये रहा b एंड y, यस y b a x और y क्या हो गया -4, y इज नथिंग बट -4, कंपेयर करें तो ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्मेट में ये लिखा गया। अब मेरे ख्याल से न्यूमेरिकली ये सब चीजें हमें क्लियर है। अब हम स्वेच्छा से एक ऐसा सेट लेते हैं जिसमें x0 x0 और y0 a x0 प्लस b y0 एक पूरा सेट लेते हैं। x0 और y0 की वैल्यू कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। x0 रेंज ओवर ऑल इंटीजर्स, ये जो है x0 और y0 जो लिए हैं हमने, ये कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। तो ये पूरा सेट है एक्चुअल में। एक इसकी वैल्यू ये है, एक इसकी वैल्यू ये है। इसी सेट की a और b के मान बदलते जाएंगे। a और b के मान बदलने पर इस सेट के बहुत सारे नंबर आप a और b की वैल्यू बदलते चले जाएं। यहां a और b की वैल्यू सॉरी x0 और y0 की ये इंटीजर्स है ना, x0 y0, तो x0 y0 की वैल्यू बदलते जाएंगे। जैसे मैं x0 y0 की वैल्यू x और y की वैल्यू x0 y0 कहता हूं और x0 y0 का वैल्यू मैं जैसे फर्स्ट वैल्यू x और y की वैल्यू 0 0 लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा उस केस में 0 आ जाएगा। अब x की वैल्यू +1 और +1 और y की वैल्यू +1 ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा 1 1 ले लेता हूं। x और y की वैल्यू 1 1 ले लेते हैं तो 1 1 क्या हो जाएगा उस केस में 44, 1 1 44 हो जाएगा। फिर x0 y0 की वैल्यू x0 y0 -1 ले लेते हैं, 1 और -1 ले लेते हैं। चलिए x0 की वैल्यू 1 ले लेते हैं, y की वैल्यू -1 ले लेते हैं। 1 और -1 लेने पर क्या हो जाएगा ये 36 और -8 गया तो 28, तो ये 28 आ गया। ठीक है, इन्हीं में से कुल मिला के इनकी वैल्यू रखते हैं। जब x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू +1 ले लेते हैं तो -2 लेने पर क्या होगा -72 और इसकी वैल्यू 1 लेने पर हमारे पास ये इस तरह के डिफरेंट वैल्यूज आते जाएंगे इंटीजर्स पर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 4 रहना चाहिए हमारा। इसका ये कॉम्बिनेशन इस तरह के हो कि इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 4 रहना चाहिए। तो इस तरह से वैल्यू लेने पर यानी ये पूरा का पूरा ax0 प्लस by0 का पूरा सेट बन गया। इसमें x0 और y0 के डिफरेंट मान लेने पर अलग अलग वैल्यूज आती जाएंगी। अब इन सारी वैल्यूज में से ये जो डिफरेंट वैल्यूज इसकी आएंगी, इन डिफरेंट वैल्यूज में जो सबसे लोएस्ट है उसको मैं L मानूंगा। L इज लोएस्ट ऑफ ऑल दीज, इन सब वैल्यूज में से लोएस्ट है। तो x और y ऐसा मान मिल गया कि L इज इक्वल टू ax प्लस by। L इज ax प्लस by हो गया। जब x इज इक्वल टू L इज इक्वल टू a और b के इस कॉम्बिनेशन में हमारे को ये L इन सब वैल्यूज में से लोएस्ट वाला मिल गया। अब जब ये लोएस्ट है तो इसका मतलब क्या होगा, L क्या करेगा, A को भी डिवाइड करेगा, L B को भी डिवाइड करेगा, L A को भी डिवाइड करेगा, L B को भी डिवाइड करेगा। जब A और B दोनों को डिवाइड करेगा तो हमारा काम हो जाएगा, यानी हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इसमें L डिवाइड कर देगा तो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर आ जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि L डज नॉट डिवाइड या L डज नॉट डिवाइड E। ये होता है तो हमारा काम वैसे ही हो जाएगा कि L लोएस्ट है और G ग्रेटेस्ट है, इस कॉम्बिनेशन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर।
इस कॉम्बिनेशन का लोएस्ट मेंबर एल। तो एल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ए को डिवाइड नहीं करता। जब ए को डिवाइड नहीं करता, पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो डिवीजन एल्गोरिथम हमारे को क्या देगा, एल इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, यहां से दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू एल क्यू प्लस आर। या ए इज इक्वल टू एल क्यू प्लस आर आ जाएगा। जब ए इज इक्वल टू एल क्यू प्लस आर हमारे पास आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर की वैल्यू कहां है, आर लाइज बिटवीन, इस स्थिति में आर क्या है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन एल, यानी एल से भी छोटा है। ध्यान दीजिए, ये आर क्या है, एल से भी छोटा है। अब देखिए, हमने यहां ये कहा हुआ है कि एल इन सब कॉम्बिनेशंस के लिए जो जो भी वैल्यू जाएंगी उनमें एल इज द लोएस्ट वन, और आर इस एल से भी छोटा है। ठीक है, अब मैं यहां से ये लेता हूं, आर इज इक्वल टू ए माइनस एल क्यू, आर इज इक्वल टू ए माइनस एल क्यू, ये ले लिया, देख सकते हैं इसको। दिस इज इक्वल टू ए माइनस एल, एल हमने क्या लिया, लोएस्ट वाला, ए एक्स प्लस बी वाई इंटू क्यू, ए एक्स, ठीक है, ए माइनस एल क्यू, ए माइनस एल क्यू, हम ए माइनस एल क्यू, एल को ये रख दिया, तो हमारे पास एक्स ए इंटू, ए और बी का अलग अलग कर लें, यानी इसको इस फॉर्मेट में इसके अंदर रखते हैं। ये क्या हो गया, ए कॉमन ले लें, 1 माइनस एक्स क्यू, ए इंटू 1 माइनस एक्स क्यू, माइनस बी क्यू वाई, बी क्यू वाई, ठीक है, यानी क्यू वाई को मैं ऐसा ले लेता हूं। तो देखिए, ये भी क्या हो गया, ए एक्स, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, माइनस बी, ये इंटीजर नेगेटिव इंटीजर ले ले, तो ये भी इसी कॉम्बिनेशन में आएगा, यानी आर भी इसी कॉम्बिनेशन में से कोई टर्म है। और ये आर कैसा है, आर लेस देन एल है, इसका मतलब ये हुआ कि आर तो इधर है, इस एल से भी छोटा है, इन्हीं कॉम्बिनेशन में से है, ये तो यहां तय हो गया कि आर भी ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का है। ठीक है, ये क्योंकि ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, चाहे पॉजिटिव और चाहे नेगेटिव। जब क्योंकि Q कोशिएंट है, ये इंटीजर है, X इंटीजर है, 1 इंटीजर है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो, ये कुल मिलाकर इंटीजर है। इसी तरह से ये भी इंटीजर है, माइनस में ये इंटीजर है। तो ये जब इंटीजर्स हैं तो ये इस फॉर्मेट के हो गए, और इस फॉर्मेट के होने के कारण R क्या हो गया, R इज लोअर देन L, जो कि हमारे हिसाब से संभव नहीं है। R L से छोटा हो सकता है, L तो हमने लॉस्ट लिया है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब हमने जो ये माना कि L डज नॉट डिवाइड, ये बात ठीक नहीं है। L A को डिवाइड करेगा। अब L A को एक काम तो ये हो गया कि L इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन दिस सेट, L लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो गया। दूसरा, L G को डिवाइड करेगा। भाई लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है और G ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे को ये शो करना है कि L डिवाइड्स G। तो G क्योंकि A को भी डिवाइड करता है, G B को भी डिवाइड करता है, तो G डिवाइड्स A, G डिवाइड्स B। तो A को डिवाइड करता है, तो A को क्या लिख सकता हूं, A इज इक्वल टू AG, ऐसा लिख सकता हूं।
क्योंकि g का भाग a में पूरा पूरा जाता है। g जैसे यहाँ ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है 4, 36 में पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये क्या हो गया 9। तो 36 इज इक्वल टू 4 इंटू 9, ये हो गया AG। फिर B, इसी तरह से B क्या हो गया, B इज इक्वल टू BG लिख देता हूं। जब A और B इस तरह से हैं तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन A और B की वैल्यू रखते हैं तो G इज इक्वल टू A की जगह मैं लिख देता हूं AGX प्लस BGY, G कॉमन AX प्लस BY। अगेन ये AX प्लस BY क्या है, इन्हीं कॉम्बिनेशन में से है, तो G इन्हीं कॉम्बिनेशन में से सबसे लोएस्ट G, सबसे लोएस्ट कौन सा है, L है, तो L G इज इक्वल टू G इंटू दिस, और L क्या है, इन सब में लोएस्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब L क्या होगा, G को, दिस इंप्लाइज L डिवाइड्स G, सो G क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। तो ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर को प्रूव करने का एक तरीका है। मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू भी हम बात कर लें तो भी आता है। अब देखिए इसमें जैसे 2 इन दोनों का और भी कॉमन डिविजर है, 2 इनका कॉमन डिविजर है, पर 2 डिवाइड्स 4, हाईएस्ट कॉमन डिविजर क्या है, 4 है, इससे बड़ा कोई कॉमन डिविजर इसमें नहीं है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। तो 2 डिवाइड्स, यानी यहां हमारे L क्या है, G क्या है, G इज दिस वन, L इज दिस वन, तो L 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 2 इस कॉम्बिनेशन के साथ जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को डिवाइड कर रहा है, और 2 डिवाइड्स G आल्सो, 2 डिवाइड्स 4 आल्सो। तो ये हमारा शो करने का तरीका है कि ये हम कॉम्बिनेशन ले लें, इसमें x और x0 y0 की वैल्यू कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, वो इंटीजर्स रख लें, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर हमेशा 4 बनाए रखें, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 4 बनाते हुए ये कॉम्बिनेशन जब आ जाएगा उसमें लोएस्ट वाला ले लेंगे, लोएस्ट वाला जो है वो A और B दोनों को डिवाइड कर देता है, तो हम कहेंगे कि भाई ये L एक ऐसा नंबर है जो कि इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, तो L G को भी डिवाइड करेगा, हमें ये शो करना है, L G को भी डिवाइड करेगा, तो हमारा काम हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर की डेफिनेशन से ये एक चीज और हम लिख सकते हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए मैं कुछ लैंग्वेज बोलता हूं, क्या है, ये है द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर G of A and B can be characteristic in 2 ways। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर को 2 तरीके से हम बता सकते हैं। एक, इट इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ AX प्लस BY। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ AX प्लस BY। पहली बात, it is least positive value of AX where X and Y range over the integers। पहली बात, it is least, अभी ये जाना जाएगा कि 2, इससे नेक्स्ट जो B पार्ट है, it is positive common divisor of A and B, that is it is the positive common divisor of A and B, that is divisible by every common divisor। ये वो कॉमन डिविजर है A और B का, ये वो कॉमन डिविजर है A और B का। सेकंड बात क्या करें, ये वो कॉमन डिविजर है A और B का, A और B के और कॉमन डिविजर जो कोई भी है, जिसको मैंने L कहा है, L डिवाइड्स G, इसके और कॉमन डिविजर जो है वो इस डिविजर को डिवाइड करेंगे, तो हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं। एक और थ्योरम है, थ्योरम क्या है, एक और रिजल्ट्स हैं, छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं कि अगर फॉर एनी 2 इंटीजर, 4 पॉजिटिव इंटीजर
एम कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो एम ए और एम बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर वही होगा एम ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन, यानी ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकाल के एम उससे मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात आएगी, और एम ए और एम बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकाल लो, वही बात आएगी। जैसे मैं इसको एग्जांपल लेके और पहली बात न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं। 36 एम की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूं, ए और बी की वैल्यू 36 और 8 ले लेते हैं, और एम की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो ये 3 इंटू 3 कर देता हूं 108 एंड 24। ठीक है, एम ए और एम बी की ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होगा भाई, देखिए 12 हो जाएगा, 12 निकालना कैसे, लिखना कैसे, हमारा तरीका वही है, चॉइस पहले जो बड़ा है वो लिखेंगे और बाकी चॉइस तोड़ते चॉइस के बेहतर चॉइस छिन्न में 4 8 12, ये 12 जो रिमाइंडर है वही लिखना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में तो 12 सीधा ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर हो जाएगा। तो ये हुआ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 12। अब इधर देखें तो एम की वैल्यू अपन ने 3 ली थी और इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या है 4, ये क्या आ गया 12। तो हम इसको यूं भी बता सकते हैं कि एम ए और एम बी, एम इज एनी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, एम ए और एम बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालो, चाहे एम इंटू ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालो, एक ही बात होगी। एक तो ये रिजल्ट है, एक और है इफ डी डिवाइड्स ए एंड बी, डी रिजल्ट है डी डिवाइड्स ए, डी डिवाइड्स बी एंड डी इज पॉजिटिव, ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है और डी पॉजिटिव है, देन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ ए बाई डी, बी बाई डी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ए डी का भाग लगा दो, डी इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, तो दिस इज नथिंग बट 1 बाई डी ऑफ ए बी, यानी यहां m की जगह, इस m की जगह मैंने क्या किया 1 बाई डी ले लिया, बस इतना ही किया, m की जगह 1 बाई डी, डी इज पॉजिटिव रादर टू से डी नेगेटिव नहीं, तो डी पॉजिटिव है तो क्या होगा, m की जगह आप d ले लीजिए 1 बाई डी ले लीजिए, तो a बाई डी b बाई डी विल बी इक्वल टू 1 बाई डी। अब उस केस में न्यूमेरिकल केस में अगर मैं यही 36 और 8 ले लूं, a और b की वैल्यू और d की वैल्यू 2 ले लूं, तो 36 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होगा 36 अपॉन 18 और ये 4, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होगा 2 होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अब देखिए यहां अगर मैं चलूं तो डी की वैल्यू मैंने क्या लिया है 2 लिया और ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या है 4 है, तो इट इज 2। तो इन ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर लीजिए और उसमें डी का डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास वही रिजल्ट आएगा जो ए को पहले डिवाइड डी से कर लीजिए, बी को पहले डी से डिवाइड कर लीजिए, इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो आएगा वो ए और बी के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर को 1 बाई डी से मल्टीप्लाई करने पे भी वही आएगा। नेक्स्ट रिजल्ट है कि अगर ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जी है, तो फिर ए अपॉन जी, बी अपॉन जी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होगा, ए और बी का, इसमें ए में जी का भाग लगा दें, बी में जी का भाग लगा दें और उसके बाद उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालें, तो वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या आएगा, सीधा सीधा 1 आएगा, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर दोनों का था वो पार्ट बाहर निकल गया, तो बाकी बचा हुआ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इनका क्या होगा, केवल 1 होगा उस केस में। तो ये भी एक रिजल्ट है। फिर एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसको डिस्कस करना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
हम धीरे धीरे करते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं, पर चीज़ों को ध्यान से समझेंगे तो हमारे लिए ठीक रहेगा। एक और रिजल्ट है, लेट a इज ग्रेटर देन 1 एंड m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। p पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव, देखिए कैसे प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं, यहां ये देखना है। Then greatest common divisor of a raised to the power n minus 1 and a raised to the power n minus 1 will be equal to a raised to the power n minus 1। अगर मैं सीधे शब्दों में ये कहूं कि आप बताइए कि 61 एंड 511 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो अगर हमने ये थ्योरम पढ़ी हुई है तो हमारे को आसान होगी। कैसे, पहले तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर डिस्कस करेंगे कि नहीं 63 होना चाहिए, मेरे ख्याल से 61 गलत हो गया, एक 63 एंड 5। तो अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है तो अगर ये थ्योरम किस तरह से हेल्प करती है उसको समझना है। यहां a रेज़ टू पावर m n का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, m और n कहां अपीयर हो रहे हैं, m और n a की पावर के रूप में अपीयर हो रहे हैं। तो मैं इसको उठाता हूं, सबसे पहले इस पर डिस्कस करता हूं, इस पार्ट पे। देखिए इस पार्ट पे कैसे डिस्कस करें कि a रेज़ टू पावर m माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज a रेज़ टू पावर n माइनस 1 को मैं a रेज़ टू पावर n माइनस 1 की फॉर्मेट में लिखना है। a रेज़ टू पावर n माइनस 1 की फॉर्मेट में लिखना है। तो क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं a रेज़ टू पावर m माइनस n लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, n से इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो a रेज़ टू पावर m रह जाएगी। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये रह जाएगा। अब मैंने यहां क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, a रेज़ टू पावर m माइनस n सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसका मतलब मुझे a रेज़ टू पावर m माइनस n जोड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। और ये माइनस 1 एज इट इज, पहला काम कि a रेज़ टू पावर m माइनस n मैंने जोड़ दिया। अब देखिए ये वही फैक्टर है जो हमने चाहा, ये आ गया। अब इसके बाद हम इस फैक्टर, इसमें तो a रेज़ टू पावर n माइनस 1 कॉमन आ गया। अब इस फैक्टर पे बात करें, इस फैक्टर पे भी उसी टैक्टिस से चले, a रेज़ टू पावर n माइनस 1 a रेज़ टू पावर m माइनस n प्लस, अब उस पे a रेज़ टू पावर m माइनस n पे फिर वही a रेज़ टू पावर n, मैं इसमें यही कॉमन लेना चाहूं a रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो यहां से क्या होगा भाई, इसको मैं लिखना है n माइनस a रेज़ टू पावर m माइनस 2n लिखूं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a रेज़ टू पावर m माइनस n आ जाएगा। अब यहां मैंने क्या जोड़ दिया, माइनस कर दिया a रेज़ टू पावर m माइनस 2n, तो ये मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, a रेज़ टू पावर m माइनस 2n और फिर माइनस 1 तो एज इट इज अपनी जगह है। अब इन दोनों से आगे बढ़ते चले जाएं, इसका फिर टुकड़े इसी तरह से करें और इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएं, तो इन सब फैक्टर्स में से a रेज़ टू पावर n माइनस m माइनस 1 तो कॉमन आ जाएगा। फिर क्या आएगा, a रेज़ टू पावर m माइनस n प्लस a रेज़ टू पावर m माइनस 2n प्लस एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा, a रेज़ टू पावर m माइनस qn, m माइनस qn, a रेज़ टू पावर m माइनस qn। मैं अभी बताता हूं ये qn भी क्यों लिखा, a रेज़ टू पावर qn प्लस ar माइनस 1, ये माइनस 1 तो एडिटिव। ये क्यों लिखा, क्योंकि m और n को, क्योंकि ये m और n का जो कॉम्बिनेशन है, मैंने इस कॉम्बिनेशन से स्टार्ट किया a रेज़ टू पावर n से, तो m कैन बी रिटन एज nq प्लस r, डिवीजन एल्गोरिथम से। तो m माइनस nq क्या हो जाएगा,
m माइनस एन क्यूब। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि m यहां क्या आ रहा है, m माइनस एन आ रहा है, m माइनस 2n आ रहा है, m माइनस 3n आ रहा है, 4n आ रहा है, 5n आ रहा है, तो m माइनस आ रहा है, तो m को n क्यूब प्लस r के रूप में लिखे, तो m माइनस एन क्यूब, ये m माइनस एन क्यूब तक चला तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू r, तो a रेज़ टू पावर m माइनस एन क्यूब इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर r, तो a रेज़ टू पावर r यहां घटाएंगे तो यहां जोड़ भी देंगे, तो ये पूरा पूरा फैक्टर हो गया a रेज़ टू पावर r माइनस 1 तक। अब इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालें तो क्या आएगा, हमें तो निकालना तो इसका है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a रेज़ टू पावर n माइनस 1, इस फैक्टर को a रेज़ टू पावर n माइनस 1 और a रेज़ टू पावर r माइनस 1, नेक्स्ट फैक्ट इसका a रेज़ टू पावर r माइनस 1, a रेज़ टू पावर r है ना, तो a रेज़ टू पावर r माइनस a रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस 1, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर वही होगा जो इसका होगा, क्योंकि ये a रेज़ टू पावर r माइनस 1 है, ये क्योंकि बाकी इनका सबका तो a रेज़ टू पावर n माइनस 1 बाहर आ गया, तो a रेज़ टू पावर r माइनस 1 का आ गया, और अब इसको चलाते जाएं तो ये क्या आ जाएगा, नेक्स्ट में ये रिमाइंडर रहेगा, तो a रेज़ टू पावर r माइनस 1 और a रेज़ टू पावर r1 माइनस 1, फिर नेक्स्ट इसी तरह से चलते चले जाएं, जहां dh a रेज़ टू पावर d माइनस 1 और a रेज़ टू पावर 0 माइनस 1, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होगा, a रेज़ टू पावर d माइनस 1, this, and d is nothing but greatest common divisor, Euclidean algorithm से d mn का d is greatest common divisor of mn। तो ये देखिए यहां से स्टार्ट किया, ये a रेज़ टू पावर n माइनस 1 और क्योंकि इसमें भी a रेज़ टू पावर n है, n माइनस 1 है, a रेज़ टू पावर n माइनस 1 वहां तक के फैक्टर में है, तो a रेज़ टू पावर n माइनस 1 और रिमाइंडर क्या बचा, a रेज़ टू पावर r माइनस 1, ये आ गया। इसका नेक्स्ट है हमेशा इस रिमाइंडर से छोटा किया था ना, 63 और 5 11 अगर करेंगे तो 63 लिखेंगे नेक्स्ट कॉलम में, उसके बाद तो ये उसी तरह से ये रिमाइंडर है, तो ये नेक्स्ट ये आ गया, फिर नेक्स्ट रिमाइंडर ये, फिर ये आ गया, फिर नेक्स्ट रिमाइंडर, इस तरह से चलते चलते ये सॉरी a रेज़ टू पावर d माइनस 1 तक जाएंगे और लास्ट में ये 0 बचेगा, a रेज़ टू पावर 0 का मतलब 1, 0 का मतलब 1 माइनस 1 यानी यहां 0 आ गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, टर्मिनेट तो यही होगा, तो जब ये टर्म 0 हो गई तो ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या हो गया, a रेज़ टू पावर d माइनस 1 वेयर d इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ m एंड n। तो अब इस थ्योरम का लाभ क्या मिला, देखिए हमारे पास ये दे रखा है कि अगर किसी की पावर n माइनस 1 करें, उसी की पावर n माइनस 1 करें, तो उसका ये रिजल्ट होगा कि हम ये सारा ना करके, अब देखिए ये 2 रेज़ टू द पावर कितना है, 2 4 8 16 32 64, 2 रेज़ टू पावर 6 इज माइनस 1 है, ये 2 रेज़ टू द पावर 512 होता है, 2 रेज़ टू पावर 9 माइनस 1, देखिए 512 2 रेज़ टू पावर 9 ही होगा मेरे ख्याल से, तो 2 रेज़ टू पावर 9 माइनस 1, हमारी थ्योरम के आधार पर ये क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 2 रेज़ टू द पावर 6 एंड 9 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर माइनस 1, और this will be equal to 2 raised to the power 6 और 9 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 3 minus 1 2 4 8 minus 1, this is equal to 7। अब अगर हम इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर देखें तो
63 और 5/1 का नेक्स्ट क्या आएगा 63। 511 में 63 का भाग लगाएंगे। 8 बार 8 3 24 2 504 आ जाएगा, है ना। 504 7 11 7 बच जाएगा, तो ये 63 और 7। अब यहां से सीधा 7 ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन देख लीजिए, 7 ग्रेटेस्ट कॉमन। तो ये तो छोटी संख्या थी इसलिए हमारे को आसान हो गया। बड़ी संख्याएं जिस तरह से 3 की पावर हो, 4 की पावर हो, 5 की पावर हो, यानी इस तरह की टर्म्स लिखी जा सके, a⁻m-1 और a⁻m-1, इसको हम इस मेथड से कर सकते हैं। तो आज यहीं तक, इसके बाद कल और आगे करेंगे। धन्यवाद।